प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्यों ना सब खड़े हो जाए? Why not we all stand up in our own places? I would like to read one verse, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Here it says in John 4:23 and 24, Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। As the Bible says, we should worship our Heavenly Father in spirit and in truth. जैसा वचन कहता है कि हम उसकी आराधना स्तुति हम हृदय से करें, हम सच्चाई से, हम आत्मा से करें। तो as we proceed, why not we all pray together? क्यों ना हम एक साथ आँख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। And while we pray, why not we ask the Lord that He fill us with His Spirit and help us to worship Him in truth. क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। Yes, Lord Father, we thank you for this day you've given us today, Lord Father. As you proceed in praise and worship, Lord Father, I pray that, Lord Father, you help us, you lead us, you guide us, Holy Spirit, so that we can worship you in spirit and in truth with our whole heart. Help us to lift up our hands, help us to sing songs to you, Lord Father, and help us that, Lord Father, with our songs and our praises, Lord Father, and our worship, help us to please you, Lord Father. We thank you. We give the further time into your hands. You lead us, you guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह। फिर से एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लब से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लब से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार।
शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे हरदम हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति मैं तेरी करूं, हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति मैं तेरी करूं। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, ओ हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। प्यासी थी आत्मा, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमी थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमी थी। चमका जगता तारा जो खुला हमारा, चमका जगता तारा जो खुला हमारा, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, ओ हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। प्यासी थी आत्मा, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी। चमका जगता तारा जो खुला हमारा, चमका जगता तारा जो खुला हमारा, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया। बोलो आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, ओ हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया। शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। कि ना एक साथ मिलकर हम मान प्रभु को हम धन्यवाद का पेश चढ़ाएं, कि ना मुंह खोल के उसकी हम स्तुति करें, कि ना उसकी हम जय जयकार करें, कि ना कहे कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान प्रभु है, कि ना हम हृदय से उसकी हम स्तुति करें, हम आत्मा से उसकी हम महिमा हम गाएं, कि ना ताली बजाकर हम उस महान प्रभु को हम धन्यवाद दें। सच में तू प्रभु जी महान है, सच में तेरा कार्य प्रभु जी महान है, पवित्र है प्रभु। Yes, Lord Father, you're a great King, Lord Father. We worship your name, Lord Father. Yes, we worship your name, Lord Father. जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शब्द होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा यह कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इसलिए कि शांति का बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया और आया, और जब माता पिता और उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने
तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इज़राइल की महिमा हो। As you have heard this word, the verses, this is the context which is taken from our today's sermon. जैसा हम ये वचन सुने थे, ये आज का वचन है जो हमें सिखाया जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा। तो जैसा हम आगे बढ़ते हैं, क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम उस महान प्रभु की हम उसकी आराधना करें घुटनों में जाके और कहे कि तू यहाँ है प्रभु जी हमारे मध्य में। यू आर हियर लॉर्ड फादर इन आवर मिस्ट लॉर्ड फादर। जैसे हम ये गीत गाते हैं तू यहाँ है, कि ना एक साथ मिलकर हम हाथ उठाकर उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है।
जैसे हम ये अगला वचन सुनते हैं, क्यों ना हम ध्यान से सुने इस वचन के द्वारा। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना करती रहती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। As even this is taken from the context of our sermon today, कि हम जैसे हम अपने घुटनों पे आए, हम जैसे में ये गीत गाते हैं, करते हैं तेरी हम स्तुति, क्यों ना हम पूरे हृदय से, सच्चाई से, आत्मा से उसकी हम आराधना करें इस गीत के द्वारा। मिलकर गाएं। आत्मा और सच्चाई से
उसकी महिमा हम गाए, क्यों ना हृदय से अपनी आत्मा से उसकी हम आराधना हम गाए, क्यों ना हम आत्मा से उसको हम पुकारे और कहे प्रभु जी तू धन्य है प्रभु जी, तेरी हम आराधना करते, क्यों ना हाथ उठाकर इस समय ले उसकी हम आराधना उसकी हम महिमा हम करें। सच में, यस लॉर्ड फादर, सच में प्रभु जी हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति प्रभु जी, तेरी प्रशंसा प्रभु जी हम पूरे हृदय से करते हैं प्रभु जी। यस होली स्पिरिट, यू लीड अस, यू गाइड अस सो दैट वी कैन वर्शिप इन अ मोर बेटर वे। हाँ पवित्र आत्मा, तुझको हम पुकारते हैं प्रभु आत्मा, हम ये चाहता है कि हम तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी स्तुति हम हृदय से, आत्मा से, सच्चाई से हर रोज हर दिन करते रहे प्रभु जी। Truly Lord Father, help us Lord Father, help us to be a sanctuary for you, to be pure, holy for you, because you are a perfect God। तो सिद्ध प्रभु है, हमें पवित्र बनना सिखा प्रभु जी, हम तेरे जैसा कैसा बने प्रभु जी वो करना सिखा प्रभु जी। जैसा मैं आखिरी गीत गाते हैं, क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, लॉर्ड प्रिपेयर मी टू बी अ सैंक्चुअरी, टू बी प्योर एंड होली फॉर यू एंड यू अलोन लॉर्ड। To be a sanctuary, pure and holy.
us to be a sanctuary. हाँ प्रभु जी, हमें तेरा पवित्र स्थान बना. Help us to be a good holy temple so that you can reside in us. You can be with us every time. Yes, Lord Father, we are sinners, but you are a good God, Lord Father. Help us to be perfect as you are perfect. Help us to be good as you are good, Lord Father. सच में तू पवित्र अति पवित्र है प्रभु जी. हमें तू सिखा प्रभु जी, हम तेरे जैसा कैसे बने प्रभु जी, हम पवित्र कैसे बने प्रभु जी. Truly we thank you for everything I've done. हम धन्यवाद करते हैं सब कुछ प्रभु जी. तेरे चरणों में हम लाते हैं प्रभु जी ये स्तुति आराधना का भेंट प्रभु जी. As we proceed, help us Lord Father to hear your word. Help us to remember, help us to realize Lord Father what you want to speak to us today Lord Father. Yes Lord Father, we do the further time into your hands. You lead us, you guide us, you bless us, you fill us with the Spirit. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह. फिर से जैसा भेंट का समय है कि ना एक साथ मिलकर हम ये भेंट का गीत गाए, जीसस पावर सुपर पावर. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु. राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु. उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी. उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी. तो बोलो सुपर 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 पावर. 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 आइए हम अपने भेंट के लिए हम प्रार्थना करें. हम अपने आंखों को बंद रखें. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए. प्रभु आप हमारे महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर है प्रभु. पिता, मैं आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाता हूँ प्रभु. धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु. इस भेंट का उपयोग प्रभु आपके राज्य के लिए हो प्रभु. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस पूरे कलीसिया को प्रभु आप आशीर्वाद करें प्रभु. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि इस समय के लिए, और जिस तरह प्रभु 2020 में प्रभु यीशु कई कठिनाइयों का सामना प्रभु हमारे लोगों ने किया प्रभु. कई बीमारियों का सामना प्रभु कई लोगों ने किया प्रभु, लेकिन आप हमारे साथ में प्रभु बने रहे प्रभु. मैं इस बात के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जिस तरह प्रभु आपने ये नए साल प्रभु आपने हमें नए कदम रखने के लिए प्रभु सहायता किया प्रभु. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु. मैं आशा रखता हूँ प्रभु इस साल में प्रभु आप हमें और अच्छी रीति से प्रभु चलाएंगे प्रभु. हमारे कलीसिया को प्रभु और अच्छी रीति से चलाएंगे प्रभु. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारा विश्वास प्रभु यहाँ वहाँ भटकने नहीं दिया प्रभु. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सारी बातों के लिए प्रभु. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो इस साल का नया शीर्षक है प्रभु उस पर प्रभु हमें कायम बनने के लिए प्रभु, कायम चलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें प्रभु. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु. अभी भी प्रभु इस भारत देश में, इस महाराष्ट्र में प्रभु और कई राज्यों में इस कोरोना का संकट है प्रभु. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस कोरोना से, इस वायरस से प्रभु हमें छुटकारा दे प्रभु. हमारे लोगों को प्रभु इससे दूर रखे प्रभु. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु. हमारे कलीसिया को प्रभु आप और ऊंचे स्थान पर रखे प्रभु. हमारे लोगों को प्रभु आप संभाल कर रखे प्रभु.
पिता मैं सारी बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखता हूँ प्रभु। आज का दिन प्रभु और हमारे पास्टर को प्रभु मैं आपके चरणों तले रखता हूँ प्रभु। जो वचन प्रभु आज वो लेकर आने वाले प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमारे हृदय तक प्रभु इस वचन को पहुँचा दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु। सारी बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखता हूँ प्रभु। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। Praise the Lord. जय मसीह सभी को। It's such a joy to greet you all. This is a new year 2021. और ये बहुत आनंद की बात है कि मैं आपका अभिवादन करूं जैसे ये नया साल है। We are on the 10th day of 2021. और हम 10वें दिन में हैं 2021 के। It seems to be that year has become already old to some of us. और ऐसे लगता है कि ये साल पुराना हो चुका है कुछ लोगों के लिए। I praise God for His enabling grace to face all the crisis we went through in 2020. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मदद किया जो भी चढ़ाव उतार से हम होकर गुजरे हैं 2020 में। In the midst of all those crises, the Lord enabled our leaders to help us to celebrate Christmas and New Year. और इन सारे उतार चढ़ाव में भी परमेश्वर ने मदद किया सभी अगुवों को कि हम क्रिसमस को मना सके। We met in small groups और हम छोटे झुंड में मिले and our leaders made all the arrangement और हमारे अगुवों ने सारा प्रबंध किया without violating government's given guidelines. जो गवर्नमेंट ने हमारे जो सारे नियम दिए थे उन्हें तोड़े बिना भी हमने सारी चीज़ें अच्छे से की। Many were involved in it. बहुत से लोग उसमें भागीदारी हुए थे। But I want to pick up a couple of people. लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम को बताना चाहता That is हूँ। Brother Manoj Birade and his family भाई मनोज पिराडे और उनका परिवार and Brother Upen Kurmi. और भाई उपेंद्र कुर्मी। They worked very hard to make it possible for us to celebrate Christmas Eve service. उन्होंने बहुत मेहनत की कि हम सभी मिलकर जो क्रिसमस के एक संध्या पूर्व होती है उसे हम मना सके And make sure that all the hampers reached your homes. और उन्होंने ये देखा कि जो सारे बॉक्स में जो आपको खाने पीने का पदार्थ था वो सब आपके पास पहुँचे। I express my gratitude to all of them, especially these two people. और मैं अपना सराहना इन सभी को दिखाता हूँ और खास करके इन दो लोगों को। You have heard the reading of the text today during worship service. और आज के आराधना के समय में आपने वचन को सुना होगा। I believe you would have guessed the theme we have. और मैं विश्वास करता हूँ शायद आपको पता चल गया होगा जो शीर्षक है। All worship songs were leading us to worship in the anointing of the Holy Spirit. और सारे जो गीत थे वो सभी हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक में चला रहे थे And to enable us to be more sensitive to the Holy Spirit in our life. और हमें मदद कर रहे थे कि हम संवेदनशील हो पवित्र आत्मा के प्रति हमारे The जीवन में। title I have, और आज का जो शीर्षक है God's revelation to the righteous about sending His Son. अपने बेटे को भेजने के लिए परमेश्वर का प्रकाशन धर्मियों के लिए। And I'm not going to read the text because you have already heard that. और मैं फिर से वचन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपने पहले से उसे सुन लिया है। Before I begin my sermon today, और आज का जो संदेश शुरू करने से पहले on the that was the 31st midnight service, और 31 के जो मध्य रात्रि की सेवकाई में our treasurer gave you update about the finances. और जो हमारे ट्रेजरर है जो खजिनदार है उन्होंने आपको बताया फाइनेंस के बारे में And also about the help that the project
where we carried out. और जो प्रोजेक्ट था जो ज़रूरतमंद के पास पहुंचने का वो भी उन्होंने बताया And how I financed it. और कैसे पास्टर जी ने उसका सब प्रबंध किया पैसों का। There is little correction I would like to make. और वहाँ पे मैं कुछ सुधारना करना चाहता It was हूँ not my personal money I put into. और ये मेरा खुद का पैसा नहीं है जो मैंने इसमें डाला। And my daughters, I asked my daughters if they could support that, and very readily, happily, they financed the whole project. और मैंने अपने बेटियों से कहा और उन्होंने बहुत खुशी से वहाँ से पैसे भेजे कि ये कार्य हो सके। I don't have money. I live on my pension, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने पेंशन पे जीता हूँ and it is my daughters who made it possible. और ये मेरी बेटियाँ हैं जिन्होंने इसे संभव किया। So we express our gratitude to both Naomi and Salome और हम and their अपनी- husbands. और हम अपनी सराहना दोनों बेटियों को नियोमी और सलोमी और उनके पति को बताते हैं। Now coming back to today's sermon, और आज के संदेश में हम आते हैं। on Christmas Eve I expounded on two groups whom God revealed sending His Son as the Savior of the world. और मैंने क्रिसमस की जो पहली संध्या होती है उसमें मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने दो झुंडों को चुना कि वो अपने बेटे को भेजने के बारे में बताए। First group, there were shepherds. और जो पहला झुंड था वो चरवाहे I थे। said I consider them as representing the poor. और मैंने आपसे कहा कि मैं उन्हें प्रतिनिधित्व करता हूँ कि वो जो गरीब है उनको प्रतिनिधित्व करे, Uneducated or less educated, कम पढ़े लिखे या जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, and the marginalized of the society. और जो समाज के किनारे किए हुए लोग हैं उनके। And the second group, और जो दूसरा झुंड the Magi, the wise men from the east, जो ज्ञानी लोग थे पूर्व and, से, they were, I said they are representing the rich and powerful, और मैंने कहा कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं जो शक्तिशाली है और जो अमीर है उन लोगों के, intellectuals and highly educated जो people. बुद्धिमान है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। I said God has sent His Son for the rich and for the poor alike. और मैंने कहा कि परमेश्वर ने मसीह को भेजा गरीब के लिए और अमीर के लिए भी। As you have heard the reading of the scripture, जैसा आपने वचन को सुना जो पढ़ा गया था, today I want to talk about another class of people और मैं आज फिर से आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा who I say that they represented the righteous and spiritually inclined. और जिन्हें मैं कहता हूँ कि जो धर्मी और आत्मिक रूप से झुके हुए Or लोग you हैं, might say that they were righteous, religious and godly. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो धर्मी थे, वो परमेश्वर के जन थे। It happened on the 40th day of after 40 days of birth of Jesus. और ये 40 दिन के बाद हुआ जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। And Mary and Joseph brought the child, baby Jesus, to the temple. और मरियम और यूसुफ ने बालक यीशु को मंदिर में लेकर आए। It was according to the tradition they had as Moses had commanded them. और ये जो परंपरा थी जैसे मूसा ने कहा था। And if you later on turn to Leviticus chapter 12, you will read about that ceremony that was essential. और अगर आप लेवी व्यवस्था के अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पूरे स्पष्ट रीति में वो सारी चीज़ें बताई So है। it is on the 40th day or maybe after 40 days. तो ये 40 दिन पर होता है या फिर 40 दिन के बाद होता And they है। brought the child to the temple. और उन्होंने बालक को मंदिर में लेकर आए। And Bethlehem was about 6 kilometers away from temple, और or miles away from temple. जो बेथलेहम शहर था वो मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। Now, two important things happened there. और वहाँ पर दो महत्वपूर्ण घटना घटी। And on that particular day, और उस दिन पर after the ceremony, as they were returning back, they were about to return back, और जब सारी चीजें कर कर हो गई तब वो फिर से अपने घर लौट रहे they were थे। still in the temple premises. और वो मंदिर के जो आसपास जो जगह होती है वहीं पर थे।
And they met an old man और वहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति से मिले who was, I call him a prophet because he prophesied. और जिसे मैं भविष्य वक्ता कहता हूँ क्योंकि उसने भविष्यवाणी की। Another old lady who is called a prophetess in the scripture. और एक बूढ़ी स्त्री जिसे भविष्य वक्ता ऐसा कहा जाता है वचन में। Let us give attention to the first person, that is the Simeon. His name was mentioned as Simeon. और हम पहले व्यक्ति के और ध्यान लगाएंगे जिसका नाम शमौन था। It is said about him, और उसके बारे में ऐसा he कहा was गया a है righteous and devout man. कि वो बहुत धर्मी और पवित्र व्यक्ति था। We do not know much about him. और हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। And whatever little is said about him is very significant for us. और जो कुछ भी थोड़ा उनके बारे में कहा गया है वो हमारे लिए काफ़ी है। He was righteous. Scripture says that he was righteous. और वचन बताता है कि वो धर्मी था। And meaning of righteous, many times I have told you that being right and doing right. और जो धर्मी होने का मतलब मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि सही करना और सही रहना। A devout meaning, और जो धार्मी उसका मतलब pious, पवित्र reverent, और श्रद्धालु religious, और धर्म से and चलने one वाला who worships God. और एक जो परमेश्वर की आराधना करता हो And you may call him a godly person. और उसे आप परमेश्वर का जन ऐसे कह सकते And so हैं। he was spiritually inclined person. और वो आत्मिक रूप से बहुत झुका हुआ व्यक्ति था। He was not part of the priestly community or Levites or Pharisees. वो फरीसियों में से नहीं था, वो बड़े पद वाला नहीं था। He was an ordinary man, और वो साधारण व्यक्ति था and he was an old man, और वो बुजुर्ग व्यक्ति था, but he was a righteous and godly person. लेकिन वो धर्मी और परमेश्वर का जन था। The Holy Spirit says very importantly, और पवित्र आत्मा यहाँ पर कहती है Holy महत्वपूर्ण Spirit से was upon him. कि पवित्र आत्मा उस पर थी। So Holy Spirit was not working, anointing people only after Pentecost. और पवित्र आत्मा वो कार्य कर रहा था सिर्फ पेंटिकॉस्ट के बाद ही नहीं। Of course, many times I have called your attention to this fact. और कई बार मैंने आपको इस वास्तविकता पर आपका ध्यान लेकर आया Holy हूँ Spirit was very active right from the creation time. कि पवित्र आत्मा पृथ्वी के बनने के समय से ही था। Here particularly we read in the scripture saying that Holy Spirit was upon him. और यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि वचन बताता है पवित्र आत्मा उस पर And था it was revealed to him, और उस पर ऐसा प्रकटीकरण किया गया he will live until he sees this coming of Messiah. और वो जीवित रहेगा जब तक वो मसीहा को न देख ले। In other words, he will not die until he sees the coming of Messiah. और दूसरे शब्दों में वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो मसीहा को न देख ले। Most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण बात, Simeon was very sensitive to the guidance and the leadings of the Holy Spirit. और शमौन वो बहुत सूक्ष्मराही था, संवेदनशील था पवित्र आत्मा के प्रति। And Holy Spirit inspired him to go to the temple at particular day and particular time. और पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया कि वो मंदिर में जाए उस दिन में और उस समय में। What we notice that he was very obedient to the prompting of the Holy Spirit. और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो बहुत आज्ञा पालन में था पवित्र आत्मा के He प्रति। did not make it light. और उसने उसे साधारण रूप से नहीं लिया। He did not say that I have some urgent work, important work, of course I will go to the temple. उसने ऐसे नहीं कहा कि मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है करने के लिए और मैं बाद में मंदिर जाऊंगा। He immediately went to the temple. और वो उसी समय तुरंत ही मंदिर चला गया। What would have happened if he had delayed a bit? क्या होता अगर वो थोड़ा देरी से जाता तो? Suppose he had some important thing to attend to. ऐसे सोचे कि उसके पास बहुत ज़रूरी काम था। And he would have thought that I've finished that important work and then I'll go. और वो उसने ऐसे सोचा कि मैं वो ज़रूरी काम कर कर फिर बाद में मैं जाऊंगा। He would have missed meeting the Messiah there. तो वो क्षण को खो देता कि जब वो मसीहा से मिले। Now whole life he was waiting for one purpose, to see the Messiah. और पूरा जीवन वो सिर्फ मसीहा को देखने के लिए रुका था। So
Simeon had learned the precious lesson of immediate obedience. और जो सिमोन है उसने ये पाठ को सीखा था कि तुरंत ही आज्ञा पालन करना। We are all obedient. हम सारे आज्ञा पालन करते हैं But many a time then we are obedient when it is convenient to us. और कई बार ऐसे होता है जब हमें लगता है तब हम आज्ञा पालन करते हैं। And many years back I had preached a sermon, series of sermon, और कुछ साल पहले मैंने एक श्रृंखला सिखाई थी संदेश की and the title as और उसका शीर्षक था Delayed Obedience Can Be Disobedient. और अगर हम आज्ञा पालन में देरी करते हैं तो वो आज्ञा पालन नहीं होता। Delayed obedience can be disobedience. और अगर हम आज्ञा पालन में देरी करते हैं तो वो आज्ञा पालन नहीं होता। I based on the passage in the scripture. और जो वचन के आधारित पर We remember when Moses led people right into the border of a promised land. और जब मूसा ने लोगों को जो वादे का देश था वहाँ पर लेकर आया And then they insisted sending the spies. और जब उन्होंने बहुत जोर लगाया कि वो जासूस को भेजेंगे And he sent 12 spies. और उन्होंने 12 जासूस को भेजा And 10 of them came and gave a negative report. और जो 10 लोग आकर उन्होंने बहुत नकारात्मक चीजें बताई And the people were very upset. और लोग बहुत हताश हुए And they rebelled against Moses and other leaders. और वो मूसा के और बाकी अगुवों के खिलाफ हो They गए accused that God has brought them to kill them here. और वो ऐसे दोष लगाने लगे कि परमेश्वर ने उन्हें इस जगह में मृत्यु के लिए लेकर आए हैं। They decided to go back. तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो वापस जाएंगे। Moses tried to convince them that no, don't rebel and you obey the Lord. और मूसा उन्हें समझाने लगा था कि परमेश्वर पे दोष ना लगाए लेकिन परमेश्वर पे भरोसा But they रखें, did not listen. लेकिन वो नहीं सुने And God was very angry with them. और परमेश्वर बहुत क्रोधित था Through उनसे। Moses, God told them, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनसे कहा, I will do just as you have said. मैं वैसे ही करूँगा जैसे तूने कहा I है will judge you by the word of your own mouth. और मैं तेरा न्याय करूँगा तेरे जो मुंह से शब्द निकले हैं उसके द्वारा। And God caused them to wander in the desert for 40 years. और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक उस सूखी भूमि पर घुमाया। And God said, none of you except those two spies who gave a positive result, none of you would enter the promised land. और उन जो 2 जासूस थे सिवाय उनके और कोई भी उस वादे के भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। The next generation I'll prepare the next generation to enter the promised land. और मैं आने वाली पीढ़ी को तैयार करूँगा कि वो वादे के देश में जाए। Then they cried out, और फिर वो रोए, and the whole night they cried. पूरी रात वो रोए। Then they decided, no, now we will go. और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं हम जाएंगे। Then Moses said, no, God is not with you. Don't go into the promised land. फिर मूसा ने कहा कि नहीं परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है तो वादे के देश में नहीं जाना। They said, no, we will obey God. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम आज्ञा पालन करेंगे God was not परमेश्वर with का। them. लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं था And they were beaten up badly and they had to come back. और फिर उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया और फिर से उन्हें लौट आना पड़ा। They obeyed finally. और आखिर में उन्होंने आज्ञा पालन किया It was a delayed obedience. लेकिन देरी हो गई आज्ञा पालन में। So sometimes when we delay our obedience, that can become a disobedience. तो जब हम देरी करते हैं आज्ञा पालन में तो वो हमारे लिए आज्ञा पालन बन जाता है। Simeon had ignored the prompting of the Holy Spirit and delayed. अगर जो समौन है उसने जो पवित्र आत्मा ने जब उसे बताया अगर उसने उसमें देरी की होती He would have missed the most important moment of his very life. तो वो अपने बहुत महत्वपूर्ण क्षण को अपने जीवन का खो देता। Then we see the Simeon's prayer. और फिर हम जो शमौन है उसकी प्रार्थना देखते He हैं took the child in his own hands और उसने बालक को arms. अपने हाथों में लिया and he praised God for the promise God to fulfill
that God enabled him to see the promised Messiah. और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने जो मसीहा है उसे देख पाया। In that passage, you would notice that he said, और उस जो वचनों में आप देखोगे, "Now my eyes have seen the salvation of God." उसने ऐसे कहा कि मेरी आँखों ने तेरा उद्धार को देख लिया है। That implies और उसका जो मतलब है Jesus is not only bringing salvation to mankind, कि यीशु मसीह सिर्फ मानव जाति के लिए उद्धार ही नहीं ला रहे हैं, he is God's salvation for mankind. कि वो खुद परमेश्वर का उद्धार है मनुष्य जाति के In the लिए। same context, the next verse says that he is also the light of the Gentiles. और आगे वचनों में हम पढ़ते हैं कि वो अन्य जातियों के लिए प्रकाश है। We are all Gentiles. और हम सारे अन्य लोग हैं। A Gentile is not one who is Jew. और अन्य लोग वो नहीं होते जो यहूदी है। And so the whole mankind can be divided as to Gentiles and Jews. तो पूरा मानव जाति यहूदी और अन्य लोगों में विभाजित है। And so when Jesus sent his son for salvation, और जब यीशु मसीह को उद्धार के लिए भेजा, he sent him for the rich and for the poor. तो परमेश्वर ने उन्हें जो अमीर है और जो गरीब है उन लोगों के लिए For the भेजा, powerful and for the marginalized. और जो समाज से अलग किए हुए लोग हैं उनके लिए, और जो गरीब और जो अमीर लोग हैं उनके For the लिए, educated and the less educated or illiterate. और जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी, For the Jews and for the Gentiles. और यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए And that भी। is made very clear from these passages. और इस वचन के द्वारा वो बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। So, though Jesus was born in a devout Jewish family, और यीशु मसीह बहुत ही जो पूर्ण रूप से दे दिए गए हुए यहूदी है उनके बीच में वो he जन्म पाए, also had a Jewish family and had a illustrious genealogy. They were all Jewish leaders. और उनके पास जो शानदार वंशावली थी और जो यहूदी अगुवों की, But he was not the savior of Jews only. लेकिन वो सिर्फ उद्धारकर्ता यहूदियों के ही नहीं थे। And then we see Simeon's prophecy. और फिर हम आगे देखते हैं जो शमौन ने जो भविष्यवाणी He की, said, और उसने ऐसे कहा, the child will be the cause of a falling and rising of many people. उसने ऐसे कहा कि ये जो बच्चा है उसके द्वारा कई लोग उठेंगे और कई लोग गिरेंगे। And what it implies this, और उसका मतलब ऐसा है, that some would accept him and find salvation, और कुछ लोग उसे स्वीकार करेंगे और उद्धार पाएंगे, and those who do not accept him, believe him, will not be saved, they would perish. और जो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे उनका नाश होगा। God sent his son for the whole world. God so loved the world and he gave his only begotten son. परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने बेटे को संपूर्ण जगत के लिए भेजा, जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, But only those who believe would be saved. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वही लोग बचाए जाए। And that is what Simeon is prophesying now. और यहाँ पर वही शमौन भविष्यवाणी करता है, And he said, और उसने ऐसे the कहा, sword would pierce Mary's soul, her heart, और जैसे कहा गया है कि तलवार से जो मरियम है उसका हृदय को और आत्मा को काटा जाएगा, and that she would be a painful witness to the manner of death he would go through. और वो गवाह बनेगी यीशु मसीह का जो दर्द भरा मौत की। The second person और जो दूसरी व्यक्ति who met the child in the temple area और जो वो बालक से मिली जो मंदिर है उसके इर्द गिर्द, was a prophetess Anna. और वो हन्ना थी जो भविष्य भक्ता। Now be careful pronouncing Hannah and Anna differently. और हन्ना और उसका आप जब पुकारते हैं वो अलग है। And Hannah
was mother of Samuel in the Old Testament. और हन्ना वो सामुएल की माता थी पुराने नियम में, Anna is a New Testament name for this prophetess. और हन्नाह वो नए करार में ये भविष्यवक्तनी का नाम था। And many thinks that she was 84 years old lady. और कई लोग सोचते हैं कि वो 84 साल की थी, 84 is very old for us. और 84 हमारे लिए बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं। Actually, if you study the passages, अगर आप आगे वचनों को पढ़ेंगे, he was a widow for 84 years. वो विधवा थी 84 इयर्स से, And she was married for 7 years. और वो शादी उसकी हुई थी 7 साल के They लिए। married their girls very early in those days. और उन दिनों में वो अपने बेटियों का विवाह बहुत जल्दी करा So देते she was थे, over 100 years old or something, that she was 105 years old. और वो 100 साल से भी ज्यादा उसकी उम्र थी। कुछ लोग सोचते हैं कि 105 वर्ष की वो थी, So she was very, very old lady. और वो बहुत ही बुजुर्ग स्त्री थी। And the scripture says she spent entire widowhood of her life in the temple itself. और वचन हमें ये बताता है कि वो जो विधवा थी उसने पूरा अपना जो विधवा काल था वो उस मंदिर में In बिताया। other words, she lived in the temple area for 84 years. She never left, went out. और दूसरे शब्दों में कि वो 84 साल तक उस मंदिर में ही रही, वहां से वो कभी बाहर नहीं गई। How did she spend her time there? तो उसने अपना समय वहां पर कैसे बिताया? Not gossiping, और चुगली करना नहीं, not carrying tales, और कहानियां बताना not नहीं, talking about people. और लोगों के बारे में बात करना The नहीं। scripture says वचन कहता she है devoted her entire widowhood life, that is 84 years, in worshiping the Lord and fasting and praying. और जैसे वचन बताता है कि 84 साल उसने आराधना करने में और जो उपवास प्रार्थना करने में बिताया, She must have been prophesying over people, और शायद वो लोगों पर भविष्यवाणी करती and थी, that's why she is called a prophetess. इसलिए उसे भविष्यवक्ता ऐसे कहा जाता है। Anna means grace or favor. और हन्नाह इसका मतलब है अनुग्रह और किसी के प्रति ज़्यादा अपना भाग दिखाना, Her life justified her name. और उसका जो जीवन है वो उसके नाम के अनुसार था। Sometimes we see the name, we hear the name of people, and their character is totally opposite. कई बार हम कुछ लोगों का नाम सुनते हैं और उनका जो चरित्र उसके विपरीत होता है। Or Anand, the name of Anand. जैसे आनंद ये नाम, And the character could be just totally opposite to that. लेकिन उसका चरित्र पूर्ण रूप से अलग होगा, But her name justified her character. लेकिन उसका नाम ने उसका चरित्र को बताया। So she was a great example of how widows and old women among us must spend their time. वो बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और जो विधवा लोग हैं उनके लिए कि अपना समय वो कैसे बिताए, How they can glorify the Lord. और किस तरीके से वो परमेश्वर को स्तुति दे How सके। one can be a blessing to others while living a lonely life. एक व्यक्ति अकेला रहकर भी दूसरों के लिए कैसे आशीष बन सकता है। And we can become, even if we are old, we are single and lonely, we can be blessing to many people. अगर हम बुजुर्ग हैं और अकेले रहते हैं लेकिन फिर भी हम औरों के लिए आशीष बन सकते She हैं। did find grace in the eyes of God, और उसने अनुग्रह पाया परमेश्वर के नजर में, and God had blessed her, और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी enabled her to meet the Messiah. और उसे मदद किया कि वो मसीहा से मिल सके। And she calls him the hope of Israel. और उसने उस बालक को इज़राइल की उम्मीद ऐसे कहा, And she declared it to others और उसने दूसरों को भी कहा, and said, this child is the hope of Israel. और उसने दूसरों से भी कहा कि ये जो बालक है वो उम्मीद है इज़राइल के लिए। These visitations and revelations turned out to be credentials for the Lordship of Jesus. और ये जो मेल मिलाप का समय था ये उन लोगों के लिए परिचय बना। And what the shepherd said, और जैसे जो चरवाहा ने कहा, and they said,
the Savior is born today. जैसे चरवाहा ने कहा कि उद्धारकर्ता का जन्म The हुआ wise है, man said, a king is born. और ज्ञानियों ने कहा कि राजा का जन्म हुआ है। And the Simeon, he was promised to see the salvation. और जो शमौन था उसे वादा दिया गया था कि वो उद्धारकर्ता को देखेगा। And Anna says, now this child is the hope of Israel. और जो हन्नाह है उसने कहा कि ये जो बालक है वो इज़राइल के लिए उम्मीद है। And now nobody can say that our faith is based on just a story. इसलिए अभी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि जो हमारा विश्वास है वो सिर्फ कहानियों पर है। And God in his wisdom और परमेश्वर अपने ज्ञान में prepared the ground and showed enough evidences. उन्होंने भूमि को तैयार किया और काफी सबूत दिखाए And he has sent his son into this world. कि उन्होंने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। And the incarnation of a divine Son of God is actually a historical event. और जो देहधारी होना वो सबूत है इतिहास में। And so our faith is not based on any myth or story. इसलिए हमारा जो विश्वास है वो किसी कल्पना पे या कहानियों पर नहीं Of है। course, those who want to doubt, they would doubt anyway. और जिसे शक करना है वो किसी भी तरीके से शक कर But सकते हैं। then we have a hard facts for our belief in Jesus. लेकिन हमारे पास काफी सबूत है कि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। Now we want to come to the being sensitive to the prompting of the Holy Spirit. और अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्णता संवेदनशील होने की पवित्र आत्मा के प्रति। I have already shown you that how Simeon was so sensitive to the promise of the prompting of the Holy Spirit. और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शमौन था वो किस तरीके से अनुभूत था पवित्र आत्मा के प्रति। I said that if he had delayed or ignored the prompting, he would have missed the wonderful, important moment of his very life to see the promise as a savior. और अगर उसने जब पवित्र आत्मा ने उसे कहा, अगर उसने उसे अनदेखा कर दिया होता तो वो उस क्षण को खो देता जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था। Even if he was little late, अगर वो थोड़ी भी देरी करता, if he had said that anyway I am going to the temple, but let me finish this work and then go. अगर उसने ऐसे कहा होता कि मैं मंदिर जाने ही वाला हूँ लेकिन मैं अपने काम को पहले खत्म कर देता हूँ, Or he met some friends on the way. या फिर अपने कुछ दोस्तों को वो रास्ते में मिला। It happens to many of our people और ये होता है हमारे कई लोगों के on the साथ। way to the worship place, और आराधना के जगह में आने से पहले coming to worship in a certain time. और कुछ जो समय दिया गया है उस समय पर आने के टाइम, Suddenly we remember some urgent work, और अचानक से हमें कुछ जरूरी काम याद आ or जाता we है, meet some important people, या फिर हम कुछ जरूरी लोगों से मिलते हैं and then we miss the time. और हम उस समय को खो देते हैं। As often we have to notice when we were worshipping together. और कई बार जैसे हमने देखा है हम आराधना कर रहे थे, Very few people come before time to be there for worship. बहुत कम लोग आते हैं समय पर कि वो आराधना कर सके। It is a great blessing to be in time in the house of God for worshiping God. ये बहुत बड़ा आशीष है कि आप समय पर रहे परमेश्वर की स्तुति आराधना करने No, के you लिए। never know when God is going to speak to you, when God is going to touch your life. और आपको नहीं पता कि कब परमेश्वर आपसे बात करेंगे, कब वो आपके जीवन को स्पर्श करेंगे। It could be when the worship is going on. शायद जब स्तुति आराधना चलती है तब, It could be when the scripture is being read. या फिर जब वचन को पढ़ा जाता है तब, It could be someone is praying while someone is praying. या फिर जब कोई प्रार्थना करता है तब, It could be through hearing the sermon. या फिर जब संदेश दिया जाता है We उसे never know सुनते when वक्त। God is going to bless us. और हम नहीं जानते कि कब परमेश्वर हमें आशीष देंगे। The point is here, और यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, we all have the Holy Spirit in us. हमारे सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। Jesus said in
we read that in John chapter 14 verse 17. और यीशु मसीह ने कहा जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 14वां अध्याय The वचन Holy 17 Spirit में will be in you. कि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, He is with you and He will be in you. वो आपके साथ है और वो आपके भीतर भी होगा। So I believe that we all have experienced the Holy Spirit coming into our life when you were baptized of the Holy Spirit. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने पवित्र आत्मा को अनुभव किया होगा जब आपने बपतिस्मा लिया। And from that time, God has made our body temple of a Holy Spirit individually. और उस समय से ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे शरीर में बनाया। As we read in 1 Corinthians chapter 6 verse 19. और जैसे हम पहला कोरिन्थियों में पढ़ते हैं, It is pointing to individuals. और वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से व्यक्ति के बारे में बताते It's हैं। also said at the place, the scripture says that you are the temple of God. और वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर That हो। is collectively when we come together, we become the temple of God. और जब हम साथ में आते हैं तब हम परमेश्वर का मंदिर बनते When हैं। you have received the Holy Spirit, your body become the temple of Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा को पाते हो तब आपका शरीर वो पवित्र आत्मा का मंदिर बनता He is है। in you वो आप में है and He prompts you, और वो आपको चीजें बताते He हैं, leads you, वो आपकी अगुवाई He करते guides हैं, you. वो आपको संभालते हैं और He अगुवाई teaches करते you. हैं, वो आपको सिखाते हैं He anoints you. और वो आपका अभिषेक करते हैं। Now, how do you receive the anointing of the Holy Spirit? आप कैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्वीकार करते हैं? Do you feel that you are led by the Holy Spirit all the time during the worship time when you come to the house of God? क्या आपको लगता है कि स्तुति आराधना के दौरान पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं Do तब? you feel the Holy Spirit is prompting you to do something or say something or to go to some place? क्या आपको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा आपको अनुभूत करते हैं कि आप कुछ करें या कुछ लोगों से मिले? Do you feel that you have the anointing of the Holy Spirit in you? क्या आपको ऐसे महसूस होता है कि आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है? You have the Holy Spirit in you. आपके पास पवित्र आत्मा है You are the temple of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, But do you listen to the Holy Spirit? लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा को सुनते हैं? Does the Holy Spirit prompt you within you to say something, do something, and go somewhere? क्या आपको पवित्र आत्मा अनुभूत करते हैं कि आप कुछ करें, कुछ कहे या कहीं जाए, Or have you become dry? या आप सूख चुके हैं? If I'm not wrong, अगर मैं गलत नहीं हूँ I तो have a feeling मुझे ऐसा महसूस होता that है we as a church have become very dry in the anointing of the Holy Spirit. हम कलीसिया होने के नाते हम सूख चुके हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में। We can do everything wonderful. हम सब कुछ अच्छे से कर सकते We can हैं have the right doctrine. और हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो सही हो सकता है, And by the grace of God, we always had a good teaching in Shalom. और परमेश्वर के अनुग्रह से हम कलीसिया में सही सिखाया But जाता are है। you anointed of the Holy Spirit? लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा से अभिषेक Is पाए the हुए Holy हैं? Spirit working in your life? क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है? Simeon was very sensitive to the prompting of the Holy Spirit. जो शमौन था वो बहुत अनिरूप था जो पवित्र आत्मा के प्रति। He was at right place and right time वो सही समय पर सही जगह पे था, because Holy Spirit prompted him to go to the temple. क्योंकि पवित्र आत्मा ने अनुभूत किया था उसे कि वो मंदिर जाए। And would you question yourself? क्या आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, Are you led by the Holy Spirit? क्या आपको पवित्र आत्मा चला रहे When हैं? was the last time you felt the Holy Spirit was prompting you within you? वो आखिरी बार कब था कि आपको ऐसे लगा पवित्र आत्मा आपके भीतर से आपको अनुभूत कर रहे हैं? And if you become sensitive to the Holy Spirit, अगर आप संवेदनशील बनते हैं पवित्र आत्मा के प्रति, you will also be led by the Holy Spirit like Simeon was led to go to the right place and right time. तो आप
पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे, जैसे उन्होंने जो शमौन है उसकी अगुवाई की कि वो मंदिर को जाए, And the Holy Spirit would lead you to glorify God through in and through your life. और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे कि आप अपना जीवन को व्यतीत करें। Worship team has prepared a song for us. और जो स्तुति आराधना का दल है उन्होंने एक गीत को तैयार किया है। We will once again worship the Lord, invite the Holy Spirit and His anointing into our life. और फिर से हम एक बार पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे जीवन में पुकारेंगे Then I will pray for you. और फिर मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह। जिस तरह हमने वचन सुना है, हम जानते कि पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे साथ है, तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमें अपने अभिषेक से उंडेल दे। Why don't we ask the Holy Spirit to anoint with and fill us, oh Lord, fill us. Let us sing this song together. क्यों ना हम ये गीत गाएं एक साथ। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे।
appreciate the worship group. और मैं सराहना करता हूँ स्तुति आराधना के दल का। They have chosen a appropriate song for us to sing और उन्होंने सही गीत को चुना कि हम गाए and invited the power of God into our life and anointing of the Holy Spirit into our life. और हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुकारा है और उनके अभिषेक को। As a matter of fact, और यहाँ पर वास्तविकता में right from the beginning, every song that we sang to worship the Lord today और शुरुआत से जो भी गीत हमने गाया है आराधना में was focusing us to see the need of Holy Spirit and His anointing in our life. वो गीत ऐसे दिखा रहे थे कि हमें जो पवित्र आत्मा की ज़रूरत है और उनके अभिषेक की ज़रूरत है हमारे जीवन में। Let me pray. क्यों ना मैं प्रार्थना Will you करूं all of you stand up, please? और क्यों ना आप सभी खड़े हो जाए Let us pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Gracious and loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर, we thank you for all that you have done for us. और हम आपको धन्यवाद देते हैं जो भी आपने हमारे लिए किया है The way you have led us into the new year. और जिस तरीके से आपने इस नए साल में हमारी अगुवाई And की today we है। heard the passage of the scripture, और आज हमने जो वचन को देखा how Simeon and Anna was used by you to see the child and declare that he is the Lord. और जैसे आपने शमौन और हन्नाह को चुना कि वो मसीहा को देख सके और वो घोषित कर सके कि ये आपका पुत्र है। How Anna, being a widow for 84 years, glorified you, worshipped you, and prayed in the temple. और हन्नाह जैसे वो 84 साल से वो विधवा थी लेकिन फिर भी उसने आपकी जो प्रशंसा और स्तुति आराधना की। And Simeon was so sensitive to the prompting of the Holy Spirit to come to the temple at right time. और जो शमौन था वो सूक्ष्म राही था अपने आत्मा में कि पवित्र आत्मा ने जब उसे अनुभव किया तो वो मंदिर को आ सके। We want to be like that. और हमें भी वैसा बनना है। We pray, Holy Spirit, you would release your anointing upon all of our people wherever they are. और पवित्र आत्मा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारे लोग हैं आपका अभिषेक उन पे उतरे। Many of us, we have become very, very cold during the past 1 year. और पिछले एक साल में हम में से कई लोग बहुत ठंडे पड़ चुके हैं। Probably because of the situation we were going through. और शायद से जो परिस्थिति से हम जा रहे हैं उसके वजह से। Now we want to be led by the Holy Spirit always. और हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई चाहते We हैं want to be हमेशा। anointed by the Holy Spirit. और हम अभिषेक पाना चाहते हैं पवित्र आत्मा से। Therefore, I ask the Holy Spirit to release your anointing upon all of our people now. इसलिए मैं पवित्र आत्मा से विनती करता हूँ कि हमारे सभी लोगों पर आपका अभिषेक को आप Come, उतारें। Holy Spirit, move upon us. पवित्र आत्मा आप आए और हमारे मध्य से आप चले। Once again, light that fire within us. और फिर से एक बार हमारे अंदर वो आग को आप जलाए। We want to be burning within the fire of the Holy Spirit. और हम जलना चाहते हैं उस पवित्र आत्मा की आग में। We want to be led by the Holy Spirit. और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा We want हमारी to be अगुवाई करे। anointed by the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से अभिषेक पाना चाहते Right now, हैं। you would touch everyone there. इसी वक्त और इसी समय आप सभी को Move on, स्पर्श Holy करेंगे। Spirit, I pray. पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच में से आप होकर चले Touch everyone who hears the prayer now. और हर एक को आप स्पर्श कर जो ये प्रार्थना सुनते Release हैं। your anointing. आपके अभिषेक को आप उतारे You are in their life. और आप उनके जीवन में हैं। Maybe they have neglected you. और शायद उन्होंने आपको अनदेखा कर दिया Maybe many है। of us we have become cold towards you. और हम में से कई लोग आपके प्रति ठंडे पड़ चुके We हैं। ask you to forgive us. और हम आपसे माफी मांगते हैं। And we will not neglect you now. और हम अब से आपको
कभी अनदेखा नहीं करेंगे। We want to have fellowship with you. हम आपके साथ मेल मिलाप रखना चाहते We want हैं to see the anointing of you always in our life. और हम देखना चाहते हैं आपका अभिषेक हमेशा हमारे जीवन Come, में। Holy Spirit, now. पवित्र आत्मा आप अभी आए Bless my people. और मेरे लोगों को आप आशीषित They are करें। your children, और ये- sons and daughters of the Most High God. और ये आपके बच्चे हैं, बेटा और बेटी महान स्वर्गीय Bless them परमेश्वर now. के। आप उन्हें आशीष Bless दे them अभी। now. आप उन्हें आशीष Bless दे। them now. आप उन्हें आशीष दे। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Enable them to retain the anointing and grow in the anointing. और आप हमें मदद करें कि वो अभिषेक को संभाले रखे। All these mercies I ask in the precious and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी अभिषेक और ये प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen and amen. आमीन और आमीन। May God bless you. और प्रभु आपको आशीष दे Continue to be sensitive to the Holy Spirit. और संवेदनशील बने पवित्र आत्मा के प्रति Read the Word of God. और परमेश्वर का वचन पढ़े Spend time in prayer. और अपना समय बिताए प्रार्थना Be में led by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाए। Thank you. God bless you. धन्यवाद प्रभु आपको आशीष दे।